हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ये परीक्षा आपकी 10 फरवरी तक चली। लगभग 96 शिफ्ट में आपकी ये परीक्षा संपन्न हुई है। अब छात्रों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर, मुझे कितने नंबर पे पीईटी की तैयारी कर देनी चाहिए, अर्थात फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपके इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा रहेगा। ये आंकड़ा सिर्फ छात्रों के रिस्पॉन्स के आधार पर मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे छात्रों का अब 1,08,00,000 छात्रों का आवेदन हुआ था, कितने छात्रों ने परीक्षा दी है और उनमें से किन छात्रों के कितने बन रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस छात्र के कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन कुछ छात्रों ने जब मुझे रिस्पॉन्स भेजे, जब मैंने कुछ छात्रों से बात की, तो उन छात्रों ने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया है उसके आधार पर मैं आपको आंकड़ा दे पा रहा हूँ कि आपको अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि कंपटीशन वाला के नाम से है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, आप वहाँ से जाकर के उस पर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कितने नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको अपने पीईटी की तैयारी अर्थात फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के रिस्पॉन्स के आधार पर मैं आपको बता पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी एग्जैक्ट डाटा बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। तो जब आंसर की नहीं आई है तो ऐसे मैं कैसे बता दूं कि आपके इतने नंबर पर पीईटी हो जाएगी, ये भी नहीं बता सकता। लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए थोड़ा वैकेंसी टेबल, जो 2000 आपकी 25 में वैकेंसी आई थी। हालांकि ये 24 वाली वैकेंसी थी जो कि 25 में आई थी। तो वैकेंसी में आपको पता है वैकेंसी है आपकी 32,438 वैकेंसी है। 32,438 वैकेंसी आपकी है। ये जोन वाइज वैकेंसी आप देख लीजिएगा, इस तरीके से दी गई है कैटेगरी और जोन वाइज। तो आपकी टोटल वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी। इसके लिए देखिए फॉर्म कितने पड़े थे, तो रेलवे ने इसका सही आंकड़ा जारी किया है। रेलवे ने खुद इसका ऑफिशियल डाटा जारी किया था कि 2024 के जो ग्रुप डी का फॉर्म था उसमें कितने छात्रों ने जो है वो फॉर्म भरे थे। तो उसके लिए देखिए रेलवे ने बाकायदा जोन वाइज इसका डाटा जारी किया था। आप लोग इससे रूबरू होंगे, अच्छे से पता होगा आपको। देखिए 1,08,22,423 बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था। 1,08,22,423 छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। ठीक है ना? अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें इतने छात्र परीक्षा देने नहीं गए थे, ये तो आपको भी पता होगा। देखिए अगर हम बात करें परीक्षा देने के लिए, तो इसमें आपकी लगभग तीन चरण में ये आपकी परीक्षा हुई थी। 3 चरण में ये आपकी दिसंबर में स्टार्ट हुई, उसके बाद जनवरी भर चली, उसके बाद अभी फरवरी की 10 तारीख तक ये परीक्षा चली। बीच में कुछ कुछ दिन इसकी जो है छुट्टी रही थी अदर एग्जाम की वजह से। तो लगभग 96 शिफ्ट में आपकी ये परीक्षा चली। हालांकि कुछ शिफ्ट का कैंसिल हुआ तो फिर इधर उधर करके एडजस्ट किया गया। तो लगभग 96 शिफ्ट में आपकी परीक्षा चली। अब इस 96 शिफ्ट में जो बच्चे बैठे, वो मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आपका जो पहला चरण था, जब आपका पहला चरण का एग्जाम चल रहा था जो कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 28 तारीख से, तो जब ये पहला चरण लगभग जनवरी की 10 तारीख तक चला, तो जनवरी की 10 तारीख तक जो लड़कों की उपस्थिति थी वो लगभग मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो लगभग 45% थी। 45% 45% की अप्रोक्स थी। किसी भी शिफ्ट में 50%, किसी में 50 से कम, लगभग 40%, 35% और 45%। तो अप्रोक्स पहले चरण में लगभग 45% अटेंडेंस रही। दूसरे चरण में मुझे रिस्पॉन्स मिला कि बच्चों की संख्या बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण यही था कि बच्चे को लगा कि परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो छात्रों जो है वो अपेयर ज़्यादा होने लगे। जो नहीं देने जाने वाले थे परीक्षा, तो वो भी देने जाने लगे। तो लगभग आपकी ये परीक्षा में 50% फिर अटेंडेंस हो गई, 50% अटेंडेंस हो गई। और तीसरे चरण में देखा ये गया है कि लगभग आपके 55 से 60% बच्चे अटेंडेंस वहाँ पे थी। तो मैं 55% भी अगर ले लूँ तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि 55 से 60% आपकी अटेंडेंस रही ओवरऑल, पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक 55 से 60% बच्चों की उपस्थिति रही। ठीक है, इसमें हो सकता है 2-4% इधर उधर हो, ये अनुमानित आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना?
अब अगर हम 1 करोड़ के हिसाब से देखें तो लगभग आपके वही 55 से 60 लाख बच्चे इसमें आवेदन जो है परीक्षा दिए होंगे। तो 55 से 60 लाख बच्चे जो है परीक्षा देंगे और हमें लेने कितने हैं, तो 32,000 लेने हैं। 32,000 बच्चे फाइनली हमें सेलेक्ट करने हैं। हालांकि पीईटी के लिए आपके 3 गुना बुलाए जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, 3 गुना बुलाए जाएंगे। तो लगभग 1 लाख के करीब आप मान लीजिए कि 1 लाख के करीब आपके छात्रों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। कितना? 1 लाख के करीब। तो 1 लाख में आपको आना है। पीईटी देने के लिए आपको अपना जो रैंक है वो 1 लाख के अंदर लानी पड़ेगी। लेकिन हमें सिर्फ पीईटी तो देना नहीं है, हमें तो फाइनल एग्जाम तक जाना है, हमें तो ज्वाइनिंग लेनी है ना। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे नंबर कितने होने चाहिए, तो हमें पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए अब हम देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमने जोनों को कुछ इस तरीके से बांटा हुआ है। हार्ड जोन, उसके बाद मैंने हार्ड जोन में देखिए मुंबई को रखा है, चंडीगढ़ रखा है, चेन्नई रखा है, गुवाहाटी रखा है, सिकंदराबाद, प्रयागराज और कोलकाता। ये आपके जोन हैं, ये आपके कैसे हैं, हार्ड जोन में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ की कटाव हमेशा ज़्यादा जाती है, यहाँ की कटाव हमेशा ज़्यादा जाती है और इस बार भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि फॉर्म भी अच्छे खासे यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक चीज़ है, यहाँ पे चेन्नई जोन इस बार ऐसा बन गया है कि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। अभी तक ऐसा देखा गया है कि ग्रुप डी जैसे एग्जाम में चेन्नई में थोड़ा सा कम कंपटीशन रहती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इस बार बदल गया बिल्कुल चेन्नई का, और चेन्नई में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए। तो इस बार ये चेन्नई भी डेंजर जोन बन गया है ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपको मैं बता दूं, अगर यूआर से हैं और उसके बाद आप ओबीसी से हैं, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आप एससी से हैं और एसटी से हैं, मोस्टली कैंडिडेट इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप हार्ड जोन से हैं, इन जोनों में जो मैंने दिखाया है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो मुंबई वाला है, ये मुंबई वेस्टर्न वाला नहीं है, जो अहमदाबाद वाला है। सबसे बड़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन छात्रों को यही हुई थी इस बार। तो अहमदाबाद जोन इस बार बहुत सेफ बन गया है, क्योंकि जिसको लगा उसने क्या किया, वेस्टर्न और जो सेंट्रल वाला मुंबई था, ये सेंट्रल मुंबई के अंतर्गत आता है। लगभग दोनों में 4400 वैकेंसी के अप्रोक्स थी, तो लोगों को लगा 9000 वैकेंसी है मुंबई में। तो वो गए, वो उसने बोला कैफे वाले को कि भैया मुंबई में डाल दो, तो उसने क्या किया कि मुंबई में डाल दिया, और जबकि उनको डालना चाहिए था अहमदाबाद वाले में। जब वो अहमदाबाद चूज करेंगे तो WR में जाएंगे, वेस्टर्न रीजन में जाएंगे। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन रही थी छात्रों के पास। तो अहमदाबाद इस बार सेफ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप हार्ड जोन में हैं, तो हार्ड जोन में आपकी जो रैंक है वो कितनी होनी चाहिए, 71+। अगर आप यूआर से हैं और आपके नंबर 71+ बच रहे हैं, काट पीट के याद रखना। रॉ मार्क कितने होने चाहिए, मैं से अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मार्क की बात कर रहा हूँ, याद रखना, मार्क कितने मार्क आपके आने चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 68+, 100% याद रखिएगा, 68+ अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको पीटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आप अपना मान लीजिए 68 ही मानिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि आप सबके पास लगभग ईडब्ल्यूएस होता है। उसके बाद एससी की बात करें तो आप यहाँ पे एससी ले सकते हैं 65 पर अगर आप एससी हैं और अगर आप हार्ड जोन में हैं और 65 आपको लग रहा है कि मेरे कट पिट कर बच जाएंगे, रॉ मार्क कितने बच जाएंगे, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एसटी की बात करें तो आपको 60+ पे आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आप इन जोनों से अगर आप हैं तो, ठीक है ना। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस जोन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए मैंने मीडियम जोन चुने हैं। मीडियम जोन में है आपका भोपाल, बिलासपुर, गोरखपुर, अजमेर और पटना। अगर आप भोपाल, बिलासपुर, गोरखपुर, अजमेर और पटना में हैं तो आप मीडियम जोन में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म की संख्या थोड़ी सी कम है अपेक्षाकृत वैकेंसीज की, ठीक है। अदर जोन की अपेक्षा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फॉर्म पड़े हैं वो थोड़े से कम पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें और उसके साथ साथ में यहाँ पे एससी की बात करें और एसटी की, तो यहाँ पे आपके कितने नंबर देखिए बनने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके जो यूआर कैंडिडेट है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके 68+ बन रहे हैं, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन 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 कब, अगर आप मीडियम जोन में हैं और 68 से प्लस ही बनने चाहिए। अगर 1-2 नंबर कम है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत, लेकिन फिर तो होना मुश्किल हो जाएगा, ये बात मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 65+ पे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पे 64 भी कर सकते हैं, 64 65 आप ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के बराबर लेकर के चलिएगा। ओबीसी के बराबर अगर आपके नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एससी के कैंडिडेट को यहाँ थोड़ी सी राहत मिल सकती है, और यहाँ पे एससी के कैंडिडेट आप 62 पे भी आपको हो सकता है, 62 पे भी आपका हो सकता है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 62 पे एससी की जो है वो कट ऑफ लगेगी फिजिकल के लिए, ऐसा मुझे अनुमान है, ठीक है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे आप 57
+-1 भी कर सकते हैं, तो 57 भी अगर आपके भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए एसटी कैंडिडेट, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेफ जोन हैं जिनकी कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। सेफ जोन के लिए देखिए मैंने चुना है रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और अहमदाबाद। इस बार ये 4 जोन जो है वो बहुत सी सेफ रहने वाले हैं। तो रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और अहमदाबाद जो है वो वहाँ पे फॉर्म थोड़े से बहुत कम भरे गए हैं। देखिए अहमदाबाद में वैकेंसी के अपेक्षा 6.4 लाख भरे गए हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अहमदाबाद सेफ है इस बार। तो यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है? तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको कि आप अगर यूआर से हैं और 65+ अगर आपके भर रहे हैं तो आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। सेफ जोन में 65 पे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। और ओबीसी के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको अपना 62 भी ले सकते हैं, 62 पर अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस भी आप 62 ही लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप एससी के हैं तो आप 58 पर भी अपनी तैयारी शुरू करिएगा। और अगर एसटी के कैंडिडेट हैं तो 52 पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाने की संभावना है, याद रखना। पीईटी के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूं, पीईटी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए ये आपके जाने वाली है। और अगर आपको फाइनल चाहिए है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ फाइनल। अगर आपको फाइनल चाहिए है तो आप प्रत्येक कैटेगरी में आप +5 नंबर तो करके चलिएगा, +5। हाँ, जनरल का कैंडिडेट का थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ये बात याद रखना। जनरल कैंडिडेट की थोड़ी सी कम बनेगी। तो अगर आप यूआर हैं तो आपको +3 नंबर पर भी फाइनल होने की संभावना पूरी है। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको +5 नंबर लेके चलना पड़ेगा ज़्यादा, तो आप अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इन जोनों से जो है थे, तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। और बहुत जल्द मैं आंसर की पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आंसर की कब आएगी, कैसे आएगी और हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप बने रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।